हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे राउट का नियम। क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये हर साल लगभग आता है 5 नंबर में। देखते हैं राउट का नियम क्या होता है। इसके नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, हम देखते हैं। इन्होंने कहा किसी विलायक में कोई वाष्पशील वैद्युत अनअपघट्ट पदार्थ घोलने पर, इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास में कोई विलायक है, उसमें हम वैद्युत अनअपघट्ट पदार्थ खोल दें, घोलने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, प्राप्त विलयन के लिख सकते हैं, प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इन्होंने कहा कि हमारे पास में अगर कोई एक विलायक है, अगर विलायक में हम अवाष्पीय वैद्युत पदार्थ घोल दें, अवाष्पीय वैद्युत अनअपघट्ट पदार्थ घोल दें, तो उसके जो हमारे पास विलयन प्राप्त होगा, उसका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमेशा विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। बस इन्होंने इतना बताया। इन्होंने कहा कि हमारे पास में मान लेते हैं कोई एक हमारे पास में कोई बर्तन है, और बर्तन में कोई ना कुछ विलय ले लिया, और विलय पदार्थों को मैंने वैद्युत अनअपघट्ट पदार्थ को घोल दिया। वैद्युत अनअपघट्ट पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जिसमें करंट फ्लो ना हो पाए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ग्लूकोज, यहां मान लिया कि इन्होंने ग्लूकोज कुछ मिला दिया। अब ग्लूकोज मिलाने पर इससे जो प्राप्त विलयन होगा, उस विलयन का आपेक्षिक अवनमन हमेशा विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। देख लेते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन में पी नॉट बराबर में विलय का मूल प्रभाज। आप लोग जानते हो विलय का मूल प्रभाज होता है विलय की मूल संख्या, यानी कि n अपॉन में कुल मूल संख्या। कुल मूल संख्या मतलब विलय की मूल संख्या प्लस विलायक के मूल संख्या। ये हमारे पास में हो जाता है। यदि तनु विलयन हो जाए, यदि विलयन तनु हो, तो अगर विलयन हमारे पास में तनु हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, n प्लस कैपिटल N के बराबर हो जाएगा कैपिटल N। तो यहां पर पुट कर दो इसमें। तो यहां पे था पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन में पी नॉट बराबर कितना था, n अपॉन में n प्लस कैपिटल N की वैल्यू होगी कितनी, कैपिटल का N। हमारे पास में ये हो गया। अब इसको थोड़ा आसान तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन में पी नॉट बराबर में, ये विलय के मूल संख्या। तो विलय मूल संख्या कितने होती है हमारे पास, भार बटे अणु भार। भार कितना, स्मॉल w अपॉन में m। यहां क्या हो जाएगा, कैपिटल W को हम लिख देते हैं, और अपॉन में कैपिटल M के बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं सॉल्व करके और लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पे पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन में पी नॉट। ये हमारे पास हो गया। अगर आपको पता है कि हमारे साथ W अपॉन में M तो पहले से था, तो ये तो वैसे रहेगा। लेकिन हमको पता है जब ये ऊपर जाता है तो ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है। मतलब M ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, कैपिटल का W। ये हमारे साथ वैल्यू हो जाती है। तो आपका जो राउट का नियम है यही है, इतना सूत्र है। ये लगभग आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए फटाफट लिख लीजिए। फिर हम चलते इसकी राउट के नियम की सीमाएं बताते हैं। फटाफट लिख लीजिए। जैसे ही आपने लिख लिया होगा, अब हम चलते हैं राउट के नियम की सीमाएं। राउट के नियम की
सीमाएं। कोई कहेगा कि सीमाएं क्या क्या है। पहली सीमा, इन्होंने बताया था कि हमेशा ये राउल का नियम तनु विलयन पर ही लागू होता है। तो पहली सीमा क्या होगी, यह तनु विलयन पर लागू होता है, लागू होता है। दूसरा इन्होंने कहा था कि हमारे पास में जो यह नियम होगा वो वैद्युत अनअपघट पदार्थ पर लागू होता है। यह वैद्युत अनअपघट पदार्थ पर लागू होता है, लागू होता है। तीसरा इन्होंने कहा था कि हमेशा जो राउल का नियम होगा वो स्थिर ताप पर होना चाहिए। तो यह नियम स्थिर ताप में होना चाहिए, मतलब यह नियम हमारा क्या होना चाहिए, स्थिर ताप पर होना चाहिए। चौथा इन्होंने बताया था कि यहां पर हमेशा अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होगा, अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। ये भी 4 सीमाएं थी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि राउल का नियम क्या है और राउल के नियम की सीमाएं लिखिए, तो आपको 5 नंबर देके जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे पास में राउल के नियम की सीमा नहीं आएगा तो पूछे राउल का नियम क्या है, अगर राउल का नियम नहीं पूछे तो उसकी सीमाएं पूछ लेता है। मतलब एक ना एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो इसलिए बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट इसको राइट कर लीजिए, लिख लीजिए।